एक औरत अकेली कंटेनर में कैद थी। बाहर रात का अंधड़ और बिजली की गड़गड़ाहट। तभी उसी अंधेरे में एक नन्हा बच्चा जन्म लेता है और उसके साथ ही औरत को जीने की एक वजह मिल जाती है। कुछ दिन पहले हालात इतने बिगड़े कि सरकार ने बुजुर्ग औरतों और बच्चों की हत्या करने का आदेश दे दिया था। इसी डर से सीमा और उसका पति अर्जुन ने ठान लिया कि अब उन्हें किसी भी तरह दूसरे मुल्क भागना होगा। दोनों ने एक एजेंट से संपर्क किया, मगर रास्ते में इन्हें जबरदस्ती अलग कर दिया गया। अर्जुन को एक और कंटेनर में डाल दिया गया, लेकिन बीच सफर में ट्रक को रोककर हथियारबंद लोग उसकी तलाशी लेने लगे। कंटेनर खुला और अंदर जो भी लोग थे सबको गोली मार दी गई। किसी की भी जान नहीं बख्शी गई। बस किस्मत से सीमा लकड़ी के बॉक्स पर छिप गई और उसकी सांस भी दब गई ताकि कोई आवाज न निकले। तभी उसकी जिंदगी बच पाई, लेकिन कंटेनर में अब वो अकेली रह गई। सफर के बाद कंटेनर बंदरगाह पर पहुंचा और जहाज पर चढ़ गया, मगर रात को आए तूफान में कंटेनर पानी में गिर पड़ा और वहीं से कहानी की शुरुआत हुई थी। कुछ दिन गुजरने पर बच्चा भूखा रोने लगा। सीमा का दूध कम था तो उसने कंटेनर में बचा खुचा सामान खाकर किसी तरह बच्चे को खिलाया। फिर एक इलेक्ट्रिक ड्रिल उठाई और सोचा कि कंटेनर में छेद कर बाहर निकल जाएगी, लेकिन 2 साल से ज्यादा मेहनत करने के बाद भी ड्रिल की बैटरी खत्म हो चुकी थी। उम्मीद हाथ लकर टूट गई। उसने टूटा फूटा मोबाइल भी चेक किया, पर वो भी बेकार निकला। गुस्से में उसने चीजें फेंकनी शुरू की। तभी उसे एक मल्टी फंक्शन चाकू मिल गया। उसी से उसने काम चलाया। हेडफोन की तारों से जाल बुना और मछलियां पकड़कर जीने का इंतजाम किया। एक दिन कंटेनर के पास एक सीगल मंडराने लगी। तभी उसे एहसास हुआ कि किनारा ज्यादा दूर नहीं है। उसने अपनी बची चीजों से एक छोटी सी नाव बनाई और निकल पड़ी। कई घंटों तक लहरों से लड़ने के बाद सुबह होते ही एक मछली पकड़ने वाली नाव ने उसे देख लिया। वो और उसका बच्चा आखिरकार बच गए।